उम्मीद है खैरियत से होंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हैं आपके साथ। आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम मूवमेंट्स। जैसे कि आपको पता है हमने पाकिस्तान फेज़ बसवेर भट्टी की किताब से एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम मूवमेंट्स। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी और आपने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट इज़ द फ्राइजी मूवमेंट वाज फाउंडेड इन 1818 by Haji Shritullah to give the un-Islamic practices, give up un-Islamic practices and act upon their duties as Muslims. Fourth, the movement protected the rights of tenants to a great extent. तो ऑप्शन ए है 1818 में स्टार्ट की गई थी, किसकी तरफ से? हाजी शरीयतुल्लाह की तरफ से। Second, the first half of the 19th century witnessed a movement known as फ्राइजी movement in ईस्ट बंगाल। ये बात जहन में रख लें, ईस्ट बंगाल में, ठीक है। जो बाद में डिवीजन हुई थी, तो ईस्ट बंगाल जब 1905 में डिवीजन हुई थी तो ईस्ट बंगाल मुसलमानों का था, तो यहाँ पे ही उन्होंने स्टार्ट की थी। ठीक हो गया जी। थर्ड है अचीवमेंट ऑफ द मूवमेंट वाज, ऑप्शन ए और बी है इसका करेक्ट है, तो पढ़ लेते हैं। एज द रिजल्ट ऑफ फ्राइजीज मूवमेंट द रिलीजियस moral status of Bengal Muslim was improved, और बी है द राइट्स ऑफ द टेनेंट्स वर प्रोटेक्टेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट है। फोर्थ है द ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्राइजी मूवमेंट्स। तो क्या ऑब्जेक्टिव थे इसके? फ्राइजी मूवमेंट वाज टू एलिमिनेट द अन-इस्लामिक कस्टम्स एंड ट्रेडिशन विच आर प्रिवेल्ड among the Bengal Muslims and the help bring the Muslims on the right path of Islamic teachings. इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो है ही एनकाउंटर्ड अ नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल्स एंड डिफिकल्टीज इन द बिगिनिंग बट ग्रेजुअली। ऑप्शन बी इसका दूसरा जो है ऑब्जेक्टिव है। तीसरा है द मूवमेंट गेन मोमेंटम एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बंगाल, और थर्ड वन है द मूवमेंट क्रिएटेड अ स्पिरिट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग द बंगाली मुस्लिम्स। तो ऑल ऑफ दीज है जी। फिफ्थ है द फ्राइजी मूवमेंट दस बिगन द सर्कुलेट विद एस्टॉनिशिंग स्पीड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोमेला, ढाका, मुरादपुर, फरीदपुर, ब्रेसिल, सब में। तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑल ऑफ दिस। सिक्स है आफ्टर द डेथ ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह इन 1840 लीडरशिप ऑफ फ्राइजी मूवमेंट पास्ट टू हिज ओनली सन मियाँ मोहसिनुद्दीन, जिसे हम दादू मियाँ भी के नाम से भी जानते हैं। सेवन है द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट encompassed activities and ideas aiming to end the East India Company rule and British Indian Empire, the Indian subcontinent. The very first organized militant movement were in Bengal. ऑप्शन बी करेक्ट है, बंगाल के अंदर मिलिटेंट मूवमेंट स्टार्ट हुई। 8 है इन विच सेंचुरी द मुस्लिम रिवाइवलिज्म इन बंगाल बिगेन, 19th century। ऑप्शन ए करेक्ट है। 9 है व्हेन हाजी शरीयतुल्लाह वाज बॉर्न इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ फरीदपुर, 1781 में पैदा हुए। फ्राइजी तहरीक was started in the subcontinent to demolish those traditions which were based on shirk. Who was the initiator of the founder of Fraizi movement? Haji Shriyatullah. Option B correct है। 11 है what was the relationship between Haji Shriyatullah and Dadu Miyan? दादू मियाँ उसका बेटा था, father and son। 12 है when Haji Shriyatullah left Faridpur for Makkah, 1799। 13 है what was the aim of Haji Shriyatullah's life? To reform social evils, improve the condition of Muslim, to establish the ideal of Muslim, all of above। option है all of above। 14 है in Makkah he received his training from Sheikh Tahir, who was famous scholar of Arabia। option C correct है। 15 Haji Shariatullah returned from Makkah in 1820। option D correct है। अच्छा इसको दोबारा देखना, 18 बाज़ बुक्स में 1819 भी लिखा हुआ है। 16 the Fraizi movement was started and reaction to anti-Muslim policies of British। option A correct है। 17 है the Fraizi movement emphasized on the performance of फ्राइज, इसलिए इसको फ्राइजी मूवमेंट कहते हैं और इसके फॉलोअर को फ्राइजिस कहते हैं। ठीक है जी। 18 है हाजी शरीयतुल्लाह स्पेंट हाउ मैनी ईयर्स इन मक्का, 20 ईयर्स। ऑप्शन सी करेक्ट है। हाजी शरीयतुल्लाह बिगैन इज फ्राइजी मूवमेंट फ्राम बंगाल, तो ईस्ट बंगाल से स्टार्ट की थी आपने। 20 है फ्राम द फॉलोअर ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह आर नोन एज फ्राइजिस। ऑप्शन सी करेक्ट है। 21 है द फॉलोअर्स ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह प्रेफर्ड टू कॉल देमसेल्फ ताबर मुस्लिम्स, ताबार मुस्लिम्स। ठीक है, ये याद रखना है, ताबार मुस्लिम्स। फ्राइजिस उनको जो है वो उन फ्राइजिस के नाम से पहचाने जाते थे, लेकिन वो खुद को जो कहलाना पसंद करते थे वो ताबार मुस्लिम्स थे। ठीक है, ये याद रखनी। 22 हु डिमांडेड फ्राइजिस मूवमेंट फ्रॉम द पीपल टू गिव अप नॉन इस्लामिक कस्टम एंड प्रैक्टिसेस, हाजी शरीयतुल्लाह।
ऑप्शन सी है। 23 है विच मूवमेंट ऑफ बंगाल आल्सो डायरेक्टेड अगेंस्ट द ऑपरेशंस ऑफ जमींदार्स, तो फ्राइजी मूवमेंट है, ये जमींदारों के खिलाफ भी थी। 24 हाजी शरीतुल्लाह डिक्लेयर्ड द कंट्री दारुल हर्ब, वेयर विच वाज द फॉलोइंग प्रेयर्स कुड नॉट बी ऑफर्ड ईद एंड फ्राइडे, ऑप्शन ए करेक्ट है। हाजी शरीतुल्लाह डाइड ऑन 1840। 26 हाजी शरीतुल्लाह वाज सक्सीडेड बाय हिज सन मोहसिनुद्दीन, जिन्हें दादू मियाँ कहा जाता था। दादू मियाँ इज बेटर नोन इन द हिस्ट्री एज मोहसिनुद्दीन नोन एज इन हिस्ट्री एज दादू मियाँ, ऑप्शन सी है। 28 है हु मेड द फ्राइजीज मूवमेंट ऑफ हाजी शरीतुल्लाह स्ट्रॉन्ग एंड पॉपुलर, दादू मियाँ, ऑप्शन ए करेक्ट है। दादू मियाँ डिक्लेयर जिहाद अगेंस्ट ब्रिटिश, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है जी। 30 है द फ्राइजी मूवमेंट वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गेव इंकरेजमेंट टू द मुस्लिम्स एट द टाइम व्हेन they were demoralized by the oppressions they suffered from the Hindus and the British both. Option C correct, A and B both. Haji Shutullah started the Fraizi movement to restore the pride of the Muslims and to remove the what thought were Hindus practices had crept into their worship. तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है जी। आगे जी मुजाहिदीन मूवमेंट, तो मुजाहिदीन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की थी सैयद अहमद शहीद बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, जो शहीद हो गए थे, और ये बालाकोट में इनका मज़ार है अभी। सैयद अहमद शहीद राय बरेलवी वाज अ वॉरियर फ्रॉम इंडिया हु अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डैश सन ऑफ शाह वलील्लाह रेज द बैनर ऑफ लिबरेशन इन द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द सिक्स। तो शाह अब्दुल अजीज़ के जो थे वो क्या थे, बेटे थे। ठीक है। और शाह अब्दुल अजीज़ जो थे वो शाह वलील्लाह के जो है वो बेटे थे। ठीक है जी। ये ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है जी इन डैश सैयद अहमद इनरोल इन द मदरसा ऑफ शाह वलील्लाह इन दिल्ली 1806 में आप इनरोल हुए शाह वलील्लाह के मदरसा रहीमिया में। थर्ड है इन 1821 सैयद अहमद लेफ्ट फॉर हज वाया कलकत्ता, ऑप्शन ए करेक्ट है, एंड हेल्ड लार्ज मीटिंग अलॉन्ग द वे। ठीक हो गया। 21 में आप हज के लिए गए। इन डैश सैयद अहमद आर्मी अटैक 6 फोर्सेस ओकाड़ा 1826 में। ओकाड़ा में आपने सिख आर्मी पर हमला किया और बहुत सारे लोगों को मार दिया। इन डैश पेशावर वाज कैप्चर एंड सैयद अहमद फोर्सेस फेल टू 80,000। तो कब जी 1830 में पेशावर पर आपने कब्जा कर लिया। फिफ्थ सैयद अहमद वाज फोर्स्ड टू मूव हिज हेडक्वार्टर टू डैश कश्मीर। ठीक है, नियर कश्मीर। तो ये पांचदर के मकाम पर आपने जो है वो हेडक्वार्टर को मूव किया। सिक्स हु वाज द फाउंडर ऑफ द मूवमेंट ऑफ जिहाद इन द सब कॉन्टिनेंट, सैयद अहमद शहीद, ऑप्शन बी करेक्ट है। व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड द मुजाहिदीन मूवमेंट टू फॉर्म इस्लामिक गवर्नमेंट, ऑप्शन बी करेक्ट है। एंड सैयद अहमद शहीद लॉन्च्ड हिज जिहाद मूवमेंट अगेंस्ट द सिक्स, ऑप्शन बी करेक्ट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स विद द सिक्स डिड द पार्टीशंस of Holy was suffer a terrible defeat in which Sayyid Ahmad al-Shahid lost his life, Battle of Balakot, 6 May 1831. 10 when and where was the Sayyid Ahmad Shahid born, 24 October 1786। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है। सैयद अहमद शहीद 1786 में बरेली में पैदा हुए। 11th है सैयद अहमद शहीद was martyred at Balakot in which year, 1831। नेक्स्ट है सैयद अहमद शहीद along with Shah Ismail was martyred in the battle with Sikhs at Balakot। 13 on 6 May 1831 the last encounter between Mujahideen under the Ahmed Shahid and Sikh army took place near Balakot के मुकाम पर। 14 सैयद अहमद शहीद decided to start jihad movement from KPK, उस वक्त ये NWRP होता था, ऑप्शन ए करेक्ट है। 15 after defeating Sikh army सैयद अहमद शहीद declared his caliphate on 11th January 1828। 11th January 1828 ये बात याद रख लें, 11th January 1828। ठीक हो गया जी। 16 है name the Sikh Maharaja who sent an army under the Sher Singh to fight Sayyid Ahmad Shahid and his Mujahideen, तो रंजीत सिंह था। ये 1799 से 1839 तक पंजाब का हुक्मरान रहा। 17 Sayyid Ahmad Shahid began his jihad against the Sikh by challenging the Sikh army at Akoda in 1826, ऑप्शन ए करेक्ट है। 18 है फैमिली ऑफ सैयद अहमद शहीद settled down in Rail Bareli, ऑप्शन ए करेक्ट है। 19 Sayyid Ahmad Shahid was disciple of Shah Abdul Aziz,
ठीक है। 20 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सैयद अहमद शहीद पंजाब वाज बीइंग रूल्ड बाय रंजीत सिंह, ऑप्शन ए करेक्ट है। 21 सैयद अहमद शाह टुक ओथ ऑफ एलिगेंस एट द हैंड ऑफ शाह अब्दुल अजीज 1807, 1806 में आपने एडमिशन लिया था कहाँ पे, मदरसा रहीमिया में। 22 है शाह अब्दुल अजीज वाज डैश ऑफ शाह वलीउल्लाह सन, शाह अब्दुल अजीज शाह वलीउल्लाह के बेटे थे। 23 है वैन सैयद अहमद शहीद रोड सिरात मुस्तकीम 1818 में, ठीक है। आपके साथ दूसरे कौन था जी, शाह इस्माइल शहीद, उन्होंने और इन्होंने मिल के लिखी थी। 24 है सैयद अहमद शहीद वाज इंटर्ड इन आर्मी ऑफ नवाब ऑफ आमिर खान, ऑप्शन ए करेक्ट है। 25 है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ वहाबी मूवमेंट इन इंडिया, सैयद अहमद शहीद, ऑप्शन सी करेक्ट है। 26 है सैयद अहमद शहीद realized his strength was being spent fighting against the different group of non-Muslims, so his headquarters was moved to Balakot, option C correct है। Which is continuously leading them in their struggle for political, culture and economic independence। तो ये तीतुमीर थे जिनका असल नाम अक्सर कमीशन पूछता है, उसका नाम था निसार अली, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ तीतुमीर मीर सैयद मीर नासिर अली निसार अली, अच्छा। फोर्थ है तीतुमीर वाज एन इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ द बंगाल। फिफ्थ है वैन तीतुमीर वेंट टू मक्का परफॉर्म हज 1822। सिक्स है हु इंस्पायर्ड तीतुमीर इन मक्का, सैयद अहमद शहीद, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है जी 8th पे, नहीं 7th पे, तीतुमीर फॉर्म अ सेक्ट नोन एज मौलवीस, ठीक है। ये याद रखना, जो फ्राइजी मूवमेंट के लोग थे उन्हें फ्राइजिस कहते थे और वो अपने आप को ताबार कहना पसंद करते थे, जबकि तीतुमीर के जो लोग थे इनको मौलवीस कहा जाता था, ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जी विच वायसराय सेंट आर्मी टू बंगाल क्रश तीतुमीर इन 1830, तो विलियम बेंटिक थे, क्योंकि हमें पता है 1828 से 35 तक यही रहा विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है जी 9th तीतुमीर डाइड इन विच ईयर 1831 में, तीतुमीर जो है वफात पा गए। देन है तीतुमीर वाज बॉर्न इन विच ईयर 1782 1781 में कौन पैदा हुआ था जी, शरीयतुल्लाह फरीदपुर में, और तीतुमीर 82 में, ठीक है जी। तीतुमीर वाज लीडर ऑफ मुस्लिम पेजेंट्स ऑफ विच एरिया, तो बंगाल। 12 है डैश अ मेजर dormitory of Bangladesh University of Engineering and Technology at Dhaka is named after him, तीतुमीर हॉल, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है जी हम जो है वो देखेंगे दारुल उलूम देवबंद। पहला है दारुल उलूम देवबंद वाज फाउंडेड बाय मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, और हाजी आबद हुसैन ने इसका आइडिया फ्लोट किया था, और कासिम नानोतवी इसके पहले प्रिंसिपल भी थे, फाउंडर भी थे। नेक्स्ट है व्हाट आर द एम ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ दारुल उलूम देवबंद, तो क्या था प्रोवाइडिंग कम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द मुस्लिम्स रिलीजन एंड मेन अरेंजमेंट ऑफ टीचिंग ऑफ कुरान तफसीर हदीस एक्सेट्रा वगैरह, invoking the spirit of Islam among the students, propagation and teaching of Islam, preserving of freedom, thoughts and knowledge, establishment of Arabic institution for propagation of Islam, they all of these options F correct है। Third है Darul Uloom Deoband began functioning in a small mosque at Deoband in 1866, तो ये कब स्टार्ट हुआ 31 मई 1866 को, ठीक हो गया जी। फोर्थ है द मदरसा देवबंद स्टार्टेड एट देवबंद एट स्मॉल टाउन ऑफ सहारनपुर के एक छोटे से कस्बे में इस शुरू हुआ। फिफ्थ है विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मदरसा एट देवबंद, तहरीक देवबंद, ऑप्शन ए करेक्ट है। सिक्स्थ है हु फ्लोटेड द आइडिया ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दारुल उलूम देवबंद, हाजी मोहम्मद आबिद, ऑप्शन ए करेक्ट है। 7 है क्विक प्रमोशन ऑफ दारुल उलूम देवबंद वाज मेनली ड्यू टू हिज सिंसियर एफर्ट ऑफ मोहम्मद कासिम नानोतवी साहब, ऑप्शन सी करेक्ट है। 8 है मोहम्मद कासिम लेफ्ट गवर्नमेंट सर्विस टू जॉइन विच इंस्टीट्यूशन, तो दारुल उलूम देवबंद आपने गवर्नमेंट सर्विस छोड़ के ज्वाइन किया। 9 है हु वाज द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ दारुल उलूम, तो मौलाना महमूद अल हसन, जो बाद में रेशमी रुमाल तहरीक के बानी थे। 10 है आफ्टर डेथ ऑफ मौलाना कासिम हु बिकेम द हेड ऑफ दारुल उलूम देवबंद, मौलाना रशीद अहमद गंगोई, ऑप्शन ए करेक्ट है। आफ्टर डेथ ऑफ मौलाना रशीद अहमद शेखुल हिंद मौलाना महमूद अल हसन टू कवर द चार्ज ऑफ देवबंद इन द विच ईयर 1905 में, महमूद अल हसन जो थे वो इसके प्रिंसिपल बने।
12 है, इन 1866 दारुल उलूम देवबंद वाज एस्टेब्लिश्ड एट मास्क, एक मस्जिद में बनाया गया। 13 है, हु वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ दारुल उलूम देवबंद, मौलाना कासिम नैनोतवी और मौलाना यकूब, दोनों जो इसके तो पहले हेडमास्टर थे। मेन काजेस क्या थी देवबंद स्टार्ट करने की, तो पहली काज थी आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस द क्रिश्चियन मिशनरीज हैड टू स्टार्ट प्रीचिंग देयर रिलीजन, ठीक है, तो ये थी एक बार वजह। दूसरा थी देवबंद मूवमेंट वाज कॉरली ऑफ द मुस्लिम डिज़ायर ऑफ रेनेसांस, ठीक है जी, रिवाइवल था मुस्लिम थॉट्स का। तीसरा है द इंडियन उलमाज वांटेड टू गिव अ प्रॉपर पोजीशन टू द टीचिंग ऑफ कुरान हदीस विच एंजॉयड द सेकेंडरी इंपॉर्टेंस ऑफ दर्स निज़ामी एटसेट्रा, ये सारे इसके मकसद थे, मकासद थे। 15 है सिलेबस ऑफ दारुल उलूम देवबंद, तो पहले साल कुरान याद कराया जाता, उसका रट्टा लगाया जाता। दूसरे साल दैन डिसिप्लिन्स ऑफ उर्दू, दिनियात, सोशल स्टडीज़, जियोग्राफी, इस्लामिक सिविलाइजेशन, फ़िक़्ह वाज टॉट। दूसरे साल फिर बाद में सोशल स्टडीज़, उर्दू, दिनियात, सिविलाइजेशन, फ़िक़्ह पढ़ाया जाता। अरबी कोर्स में वो जो है थे पढ़ाते थे लिटरेचर, हदीस, लॉजिक, फ़िलासफ़ी, फ़िक़्ह, तफसीर, इल्मुल कलाम, मैथमेटिक्स, मुनाजरा। In addition, student Urdu language, Arabic language, and translation was taught in 3 years in Arabic course. 5-year Persian and mathematics course was student of Persian language, history of Islam, geography, mathematics, and translation was taught to the student. ठीक हो गया जी। 16 है characteristics and effects of दारुल उलूम देवबंद, तो क्या इसके effects थे, क्या इसकी खसूसियात थी। ये है कि सीट थी लर्निंग की, 3 ब्रांचेज ऑफ नॉलेज, ठीक है, और जी मनकुलात, मलकुलात और इल्मुल कलाम, ठीक है। रिलीजियस सब्जेक्ट में इसमें पढ़ाए जाते थे, इसमें सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम देखते हैं नदवतुल उलमा। नदवा का मतलब होता है ग्रुप, ठीक हो गया। ये कब नदवतुल उलमा इस्टेब्लिश हुआ, 1894 में मौलाना अब्दुल गफूर ने इसको स्टार्ट किया। किसी जगह अली बुनेरी इस तरह भी नाम है, वो भी लिखा आता है। तो लखनऊ में डिप्टी कलेक्टर थे अब्दुल गफूर, लखनऊ में जो है वो मौलाना अब्दुल गफूर ने स्टार्ट किया। और ये लखनऊ में कहाँ कब स्टार्ट हुआ, 1898 में स्टार्ट हुआ और 1894 में कानपुर में हुआ। कानपुर में मेरे हाल में इसका अली मंगीरी ने इसका इफ्तिताह किया था, ठीक है। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव ये थे टू इंट्रोड्यूस सूटेबल चेंजेस द सिलेबस of Islamic theological institution within a view the bringing it in line with the changed conditions of the modern age and enabling it to integrate religious education as far as possible for the cultural progress of the community. दूसरा है to examine the principle and injections of the Shariat with the view of keep in conformity, ठीक हो गया जी। C है to establish a central library in the northern India and which could serve as a useful center of study and research in Islamics. और लास्ट वन है to propagate Islamic faith and ideas by the suitable literature and making arrangement for its publications. ठीक हो गया जी। सेकंड है the association was named as Nadwatul Ulama in its first session held in Kanpur under the leadership of Maulana Lutfullah Saib of Aligarh। तो 1894 ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, ठीक है, नहीं सॉरी ऑप्शन ए करेक्ट है, 1893 करेक्ट है इसका। नदवतुल उलमा वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर 1994 में कानपुर के मुकाम पर इस्टेब्लिश हुआ। फोर्थ हु वाज द फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ नाजिम्स ऑफ नदवतुल उलमा 1894 शिबली नुमानी। नदवतुल उलमा वाज एस्टैब्लिश टू guide the Muslim in religious education, prepare to the Muslim in religious education, guide and prepare of modern knowledge। तो all of these है, ठीक है। 6 हु वाज फाउंडर ऑफ नदवतुल उलमा, तो लखनऊ में जो नदवतुल उलमा के फाउंडर थे मौलवी अब्दुल गफूर थे और जो कानपुर थे वो अली मंगेरी थे, ठीक है, इसको क्लियर कर लें। 7 है नदवतुल उलमा स्टार्टिंग फंक्शनिंग एट लखनऊ, तो 1898 में इसने लखनऊ में जो है वो स्टार्ट कर दिया फंक्शनिंग। वैन शिबली नुमानी वाज बॉर्न, तो 1857 में शिबली नुमानी जो है वो पैदा हुए आजमगढ़ के मुकाम पर। शिबली नुमानी वाज बॉर्न एट आजमगढ़, ऑप्शन बी करेक्ट है। 10 है वैन शिबली जॉइन अलीगढ़ एज अरेबिक प्रोफेसर, तो 1883 में आपने जो है वो अलीगढ़ ज्वाइन किया और बाद में सर सैयद अहमद ख़ान से कुछ इख्तलाफात के बाद आपने छोड़ दिया था। 11 है शिबली इंट्रोड्यूस द स्टडी विच लैंग्वेज एज कंपल्सरी सब्जेक्ट इन एट नदवा, तो इंग्लिश जो है उन्होंने लाजमी करार दी।
पर्पस ऑफ फाउंडेशन, तो पर्पस क्या थे नदवा की? टू सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन ओल्ड वर्ल्ड एंड न्यू, बट firm and unbending in the matter of fundamentals, aimed at producing an educated class of Muslims well versed in traditional learning, yet actively involved with the ruling power. See here, sought to give Arabic, both modern and classical, a central place in its system of education besides facilitating links with Muslim West Asia. All of these are yes का ठीक हो गया जी. 13 है नदवा मीन्स असेंबली एंड ग्रुप, दोनों ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट है. नेक्स्ट ही देखते हैं अंजुमन हमायत इस्लाम. पहला है अंजुमन हमायत इस्लाम वाज फाउंडेड एट लाहौर ऑन 24 सितंबर 1884 बाय काजी मीदुद्दीन. तो 24 सितंबर 1884 को जो है ये बनी क्या अंजुमन हमायत इस्लाम. टू है हु लेड द फाउंडेशन ऑफ अंजुमन हमायत इस्लाम, तो खलीफा हमीदुद्दीन थे. थर्ड है वो बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अंजुमन हमायत इस्लाम, तो काजी हमीदुद्दीन जो है खलीफा हमीदुद्दीन प्रेसिडेंट बने इसके. फोर्थ है विच स्कीम वाज स्टार्टेड टू कलेक्ट फंड्स फॉर अंजुमन हमायत इस्लाम, तो 2 मुट्ठी भर आटा इसकी जो थी ये ऑप्शन ए करेक्ट है. फिफ्थ है द अंजुमन वाज सेट अप टू अचीव द फॉलोइंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, प्रोवाइडिंग फॉर द रिलीजियस एंड general education for male and female for the Muslim student, protection and propagation of Islamic values against the Christian missionaries and Hindu revivalists, और आखिरी है to counteract the propaganda against Islam through speeches and publications. ठीक हो गया जी. Sixth है अंजुमन हमायत इस्लाम started educational activities with primary school in house with the rent of Rs 2.5 monthly. ठीक हो गया. Seventh है अंजुमन हमायत इस्लाम rendered the laudable services in monthly journal Hamayat Islam was started in 1885. It became weekly in 1926. 1926 में weekly हो गया. ठीक है. 8 है in dash Risala Anjuman Hamayat Islam made appearance public publishing in Principle of Islam 1885. ये 1926 में weekly हो गया था. 92 है अंजुमन established दी इस्लामिया कॉलेज एट लाहौर, तो 1903 है. ठीक हो गया जी. नहीं, दिस वाज लेटर एलिवेटेड टू डिग्री लेवल 1903 है. 1892 में कॉलेज बनाया लाहौर में और डिग्री लेवल पे ये 1903 में डिग्री लेवल पे इसको एलिवेट कर दिया गया. ठीक हो गया. 10th है लास्ट है इन डैश अंजुमन इस्टेब्लिश द इस्लामिया कॉलेज लाहौर फॉर गर्ल्स, तो 1939 है. ठीक है. अच्छा, ये मोची गेट के मुकाम पर जो है ना ये अंजुमन हमायत इस्लाम लाहौर में बनाई गई थी. ठीक है, खलीफा हमीदुद्दीन की तरफ से. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है खाकसार मूवमेंट. तो पहला अनायतुल्लाह मशरकी वाज बॉर्न, तो ये 1888 में पैदा हुए 25 अगस्त 1888, 1888 में पैदा हुए 25 अगस्त को. सेकंड है द खाकसार मूवमेंट वाज ए सोशल मूवमेंट बेस्ड इन लाहौर, पंजाब, ब्रिटिश इंडिया, established by Allama Anayatullah Mashriqi in 1831 with the aim of freeing India from the rule of the British Empire and establish a Hindu Muslim government in India. तो 1931 में इन्होंने जो है ये स्टार्ट की थी अपनी तहरीक खाकसार मूवमेंट अनायतुल्लाह मशरिकी साहब ने. इनका मकसद ये था कि इन्होंने लाहौर से इस तहरीक स्टार्ट की थी और इनका मकसद ये था कि अंग्रेज़ों को भगा दिया जाए और हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान मिलकर हुकूमत करें. अलामा मशरिकी और रेवोल्यूशनरिस्ट लॉन्च अल-इस्लाह वीकली. अल-इस्लाह वीकली उन्होंने स्टार्ट की न्यूज़पेपर. किसने? अनायतुल्लाह मशरिकी. जो किताब जो अखबार थी उसका नाम था अल-इस्लाह, तो ये 1934 में इन्होंने स्टार्ट की थी. फोर्थ है हु रोट हिज ट्रीटाइज एंटाइटल्ड तज़किरा इन 1924. तो अपनी ट्रीटाइज किसने लिखी? अनायतुल्लाह मशरिकी ने लिखी तज़किरा के नाम से. फिफ्थ आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हु फाउंडेड इस्लाम लीग इन अक्टूबर 1947. तो इन्होंने इस्लाम लीग भी बनाई थी अनायतुल्लाह मशरिकी साहब ने. अच्छा, ये अनायतुल्लाह मशरिकी साहब 1888 में पैदा हुए. कब? अगस्त में पैदा हुए थे. ये फिर 25 अगस्त में पैदा हुए थे. इन्होंने जो तज़किरा लिखी थी, तज़किरा इन्होंने लिखी थी. इसके बाद इन्होंने इस्लाम लीग बनाई थी 1947 में. ऑल हक्सार कैरीड अ बेलचा. हक्सारियों का निशान होता था बेलचा, द साइन ऑफ यूनिटी एंड स्ट्रेंथ इन द इमिटेशन ऑफ मोहम्मद. ठीक हो गया. तो बेलचा इनका निशान होता था. अनायतुल्लाह मशरिकी डाइड एट एल्बर्ट विक्टर हॉस्पिटल लाहौर में 27 अगस्त 1963 में ये फात पा गए थे. अच्छा, 25 अगस्त को पैदा हुए, 27 अगस्त को ये फौत हो गए थे 1963 में. 1888 में भी पैदा हुए थे.
नेक्स्ट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजलिस शहर इस्लाम। तो ये इनायतुल्लाह मशकी ने तरीक शुरू की थी, ये भी लाहौर में थी, और मजलिस शहर इस्लाम ये भी लाहौर में है। तो ये देख लेते हैं जी। मजलिस शहर इस्लाम वाज नोन एज short as Ahrar, was a religious Muslim political party in the Indian subcontinent during the British Raj at लाहौर में। ये 29 दिसंबर 1929 को ये बनी थी, ठीक है। मजलिस अहरार, रिलीजियस लीडर फ्रॉम अतुल्ला शाह बुखारी वाज द मेंबर ऑफ मजलिस अहरार, ठीक है। तो ये अतुल्ला शाह बुखारी सुन्नी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल कम्युनिस्ट सारे इस पार्टी के मेंबर थे। तो ये अताउल्लाह शाह बुखारी ने स्टार्ट की थी, ठीक है। ओके जी। विच पार्टी वाज एसोसिएटेड विद द अपोजिशन टू मोहम्मद अली जिन्ना एंड एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट पाकिस्तान। मजलिस अहरार इस्लाम जो थी वो मुखालिफ थी मोहम्मद अली जिन्ना की। इन विच ईयर मजलिस अहरार वाज बैंड। तो मजलिस अहरार 1954 को बैन कर दी गई थी पाकिस्तान के अंदर। मजलिस अहरार इस्लाम डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस in dash without modifying its ultimate objective of complete independence from the British colonial rule। 1930 में इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी फाउंडर एंड प्रेसिडेंट 2930, ठीक हो गया जी। अब देखते हैं बाकी मुस्लिम इंस्टीट्यूशन देखते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में बनाई गई थी, 1920 में बनाई, मौलाना मोहम्मद अली जोहर ने बनाई जी। सेकंड है जामिया मिलिया इस्लामिया वाज फाउंड इन विच ईयर 1920 में जामिया इस्लामिया इस्टेब्लिश बाय मौलाना मोहम्मद अली जोहर, ठीक है। फोर्थ है अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी फाउंडर पार्टी जमीयत उलमा इस्लामी 1941 में बनाई थी। नदवत उलमा वाज एस्टैब्लिश एज अ रिजल्ट ऑफ सम रिलीजियस माइंडेड ग्रुप सर्वेंट सूफीज एंड उलमाज इन 1894, कानपुर में ये बनाई गई थी। सिक्स अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी फाउंडर पार्टी ऑफ उलमा इसकाल जमीयत उलमा इस्लाम, ठीक है। सेवन है विच मूवमेंट मुस्लिम ऑफ इंडिया स्टार्टेड एज द आंसर ऑफ शुदी एंड सेक्टर मूवमेंट ऑफ हिंदूज। तो ये तबलीग एंड तंजीम, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है जी अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी फार्मर पार्टी ऑफ जमीयत उलमा इस्लाम। फिफ्थ है जमीयत उलमा नदवत उलमा वाज एस्टैब्लिश एट रिजल्ट ऑफ सम रिलीजियस माइंडेड गवर्नमेंट सर्वेंट्स सूफीज एंड उलमाज इन 1894। सिक्स है अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी फार्मर पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम। सेवन्थ है विच मूवमेंट ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडिया स्टार्टेड एन आंसर ऑफ शुद्दी एंड सेंटर मूवमेंट ऑफ हिंदूज तबलीग एंड तंजीम, ऑप्शन सी है। एट है हु स्टार्टेड एजुकेशनल मिशन फॉर द मुस्लिम इन बंगाल। ये प्रोफेसर इसमें लास्ट लेक्चर में आया हुआ था, तो नवाब अब्दुल लतीफ़ है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नाइन्थ है बाय प्रोफेशन नवाब अब्दुल लतीफ़ वाज अ प्रोफेसर, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 10 है इन 1894 नवाब अब्दुल लतीफ़ वाज अपॉइंटेड एट डिप्टी मजिस्ट्रेट ऑफ कलकत्ता, ऑप्शन डी करेक्ट है। 11th है व्हेन नवाब अब्दुल लतीफ़ वाज मेड ए फेलो ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1863 है, ठीक है। 12 है वैन वाला अब नवाब अब्दुल लतीफ़ फाउंडेड द मुस्लिम लिटरेरी सोसाइटी ऑफ कलकत्ता अप्रैल 1863 है, ठीक हो गया जी। 13 है विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स रिगार्डेड एट इंडिया एज दारुल इस्लाम मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी, ऑप्शन बी करेक्ट है। 14 है इस्लामिया कॉलेज पेशावर वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर 1912 है, ठीक है। 1913 हो तो वो भी करेक्ट है। उसके बाद है 15 इस्लामिया कॉलेज फॉर वुमेन कूपर रोड लाहौर वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर तो 1938 है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 16 है व्हेन एंजुमन ओपन इट्स फर्स्ट इंस्टीट्यूशन एट शेरावाला गेट लाहौर 1889 है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 17 है व्हेन मोहम्मद हसन अली लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ सिंध मदरसतुल इस्लाम 1885 है। हसन अली अफंदी ने 1885 में सिंध मदरसतुल इस्लाम में कराची में बुनियाद रखी थी इसकी। 18 है टीचिंग पैटर्न ऑफ सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची वाज ड्राफ्ट ऑन स्टाइल ऑफ अलीगढ़ कॉलेज, ऑप्शन ए करेक्ट है। 19 है हु लेड डाउन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दारुल उलूम इस्लामिया, तो हाजी तरंगज़ई साहब थे, ऑप्शन सी करेक्ट है। नदवत उलमा लखनऊ वाज एस्टैब्लिश बाय मौलाना अब्दुल गफूर, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। और 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू सपोर्ट मुस्लिम रिजेंटमेंट अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, तो खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है जी रेशमी रुमाल मूवमेंट, इसको हम देख लेते हैं। द रेशमी रुमाल मूवमेंट वाज एन इंडियन आर्म मूवमेंट दैट प्लान टू डिक्लेयर द वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर इन द ट्रीटी डैश सेंचुरी इन द अर्ली डैश सेंचुरी 20th सेंचुरी। ये 1915 में ये तहरीक शुरू की गई थी, ठीक है। सेकेंड है द कॉमरेटिव पोस्टल स्टैम्प ऑन सिल्क लेटर मूवमेंट और व्हाट इज़ द नोन इन उर्दू एंड रेशमी रुमाल तहरीक लॉन्च इन 1915 एंड 16, किसने स्टार्ट की थी? शेख उल हिंद मौलाना महमूद अल हसन
देवबंदी ये 1905 में दारुल उलूम देवबंद के सरबराह भी रहे और पहले ये शागिर्द थे दारुल उलूम देवबंद के, ठीक है जी। रेशमी रुमाल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय मौलाना महमूद अल हसन। फोर्थ है हु इज़ नोन एज शेख उल हिंद, तो मौलाना महमूद अल हसन, ऑप्शन बी करेक्ट है। फिफ्थ है रेशमी रुमाल मूवमेंट वाज एन आर्म मूवमेंट, ये एक आर्म मूवमेंट थी। सिक्स है मौलाना महमूद अल हसन इम्प्रिजन इन माल्टा, इनको माल्टा के अंदर गिरफ्तार किया गया, पहले माल्टा भेज दिया गया, वहाँ पर गिरफ्तार कर दिया गया। सेवंथ है मौलाना महमूद अल हसन रिलीज फॉर प्रिजन इन 1920 एंड डाइड इन 30 नवंबर 1920, ये 30 नवंबर 1930 को शहीद हो गए। एट है हु रोड बुक तरीके रेशमी रुमाल, तो मौलाना महमूद अहमद मदनी ने ये तहरीर लिखी थी। तरीके रेशमी रुमाल किसने लिखी थी? मौलाना महमूद अहमद मदनी ने, हुसैन अहमद मदनी ने, ठीक हो गया जी। नाइन्थ है द सिल्क लेटर मूवमेंट रेफर्स टू अ मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड by the Bandi leader between 1913 and 20 aimed at freeing India from British rule by allying with Ottoman Empire, Imperial Germany, Afghanistan. All of these है, ठीक है। 10th है and last one है the movement spread to the northern India, particularly Punjab, and was soon followed by the primarily Sikh-supported Ghadar movement of period 13 to 18 and the Muslim तरीके रेशमी रुमाल grew out the देवबंदी movement, तो ये 13 से 18 तक थी, ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा, अब जो एमसीक्यूज पाकिस्तान मूवमेंट है, नहीं सॉरी डिफरेंट मूवमेंट थी मुस्लिम मूवमेंट, उनसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे तो उनको हम एक बार देख लेते हैं। मुख्तलिफ पब्लिक सर्विस के कमीशन में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला है मार्क द करेक्ट डेट ऑफ सर सैयद अहमद बान, तो 17 अक्टूबर 1817 है। सेकंड है द नेम सिटी इन विच सर सैयद अहमद बान, तो दिल्ली में पैदा हुए। थर्ड है सर सैयद रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम हिज मैटरनल ग्रैंडफादर मीर मुत्तकी, ठीक है, नहीं ख्वाजा फरीदुद्दीन नाम था उसका। थर्ड द नेम ऑफ सर सैयद अहमद मैटरनल ग्रैंडफादर, तो ख्वाजा फरीदुद्दीन, ऑप्शन बी करेक्ट है। फरीदुद्दीन वाज डिस्टिंग्विश स्कॉलर ऑफ इस्लाम। सिक्स है सर सैयद अहमद फादर डाइड इन 1938, ऑप्शन ए करेक्ट है। द नेम ऑफ सर सैयद अहमद खान फादर वाज मीर मुत्तकी, ऑप्शन सी करेक्ट है। सर सैयद वर्कड एज मुनसिफ एंड सब जज, दोनों पे उन्होंने रिश्तेदार पे काम किया, मुनसिफ पे काम किया, सब जज पे काम किया, एज ए जज काम किया, ठीक है, ऑप्शन ए एंड बी दोनों करेक्ट है। नाइन्थ है सर सैयद एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ चीफ जज इन 1946 और फिर आपको दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। 10 सर सैयद अहमद रोट हिज फेमस बुक असरार अल असनदी, तो 1847 में लिखा था। दिल्ली के जो तारीखी इमारत थी उनके बारे में लिखा गया था, ठीक है। 11th है इन विच सर सैयद वाज ट्रांसफर्ड टू बिजनौर, तो 1855 में उनको बिजनौर भेज दिया गया। 12 इन बिजनौर सर सैयद कंपाइल्ड हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 13 है द फर्स्ट वर्क प्रोड्यूस्ड बाय सर सैयद, तो ये आईने अकबरी है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 14 है वैन सर सैयद अहमद रोट हिस्ट्री ऑफ बिजनौर, तो 1855 में उन्होंने हिस्ट्री ऑफ बिजनौर लिखी। 15 है वैन सर सैयद वाज अपॉइंटेड अ मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो 1877 में 1878 में आप इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने। 16 है इन विच ईयर सर सैयद रिसीव्ड द टाइटल ऑफ नाइटहुड, सबका खिताब आपको कब मिला? तो 1888 में मिला। ड्यूरिंग 1857 द वाज सर सैयद वर्किंग एट बिजनौर, ऑप्शन डी करेक्ट है। ये बहुत ज़्यादा पब्लिक सर्विस में पूछे जाने वाला सवाल है। 18 तबैनुल कुरान सर सैयद अहमद मेंशन सिमिलरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, ऑप्शन ए करेक्ट है। हु रोट लायल मोहम्मदन ऑफ इंडिया, किसने लिखी? सर सैयद अहमद खान ने लिखी, ऑप्शन सी करेक्ट है। 20 इन विच ईयर सर सैयद स्टार्ट अप स्कूल एट मुरादाबाद, तो 1859 है, गुलशन स्कूल उसका नाम था। 1863 है सर सैयद एस्टैब्लिश इन विच सिटी, स्कूल कहाँ पे बनाया? गाजीपुर में बनाया, जिस स्कूल का नाम था विक्टोरिया स्कूल। 22 है इन विच ईयर सर सैयद सेट अ साइंटिफिक सोसाइटी एट गाजीपुर, तो 1864 है, 9 जनवरी 1864 है, अच्छा, ऑप्शन डी करेक्ट है। 23 है साइंटिफिक सोसाइटी ट्रांसलेटेड द मॉडर्न वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू, ठीक है, इंग्लिश टू उर्दू इन पर्सन दोनों कर सकते हैं, तो इंग्लिश टू उर्दू बेहतर है। नेक्स्ट है द साइंटिफिक सोसाइटी पब्लिश ए जर्नल इन 1866 नोन एज अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट, ऑप्शन ए करेक्ट है। 25 द अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट वाज पब्लिश इन विच लैंग्वेज, तो उर्दू एंड इंग्लिश, ऑप्शन सी करेक्ट है। 26 द ऑब्जेक्ट ऑफ अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट वाज arouse sentiments of friendship among British and Muslim, arouse sentiments of friendship among Muslims for British, ये दोनों हैं, ऑप्शन ए एंड बी। 27 है when सर सैयद अहमद खान went to England, तो 1869 में आप गए इंग्लैंड। 28 है when सर सैयद अहमद खान went to England for his son, उसका नाम था सैयद महमूद। 29 है सर सैयद stayed in England for how many years, तो 2 years 2 साल रहे, 69 to 70।
During his stay in England, Sir Syed closely watched with system of England education system आपने देखा 31 है. Sir Syed was extremely impressed by the educational system of which country? तो England. Option C correct है. 32 है. Sir Syed returned from England in 1870 में वापस आ गए. ठीक है. 33 है. In which year MEO High School was established at अलीगढ़? तो 75 में अलीगढ़ का स्कूल बनाया गया. 34 है. Which type of education was provided at MEO High School? Modern and Western, Eastern education दोनों की तरफ की दी जाती थी. 35 है. In which year MEO School was upgraded to State University College? 1877 है. किसने इसको अपग्रेड किया था? लॉर्ड लेटन ने. 36 है. MEO College was inaugurated by Lord Lytton. Option B correct है. 37 है. MEO College was to provide education to Muslim and non-Muslim. Option B correct है. 38 है. MEO College became university in the year of 1920. Option D correct है. 39 है. Who said that Congress was mainly a Hindu body which can never be sincere to the Muslim? ये सर सैयद अहमद खान ने कहा था. 40 सर सैयद अहमद रोड रिसाला असबाब बगावत हिंद 1859 में. ये भी बहुत ज़्यादा पब्लिक सर्विस में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. 41 है. इन विच ईयर सर सैयद फॉर्म ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन? तो 1866 है. 42 है. हैड रिटन अ बुक ऑफ लाइफ ऑफ मोहम्मद? तो विलियम मोयर ने लिखी थी और इसका जवाब सर सैयद अहमद ने दिया था. किससे दिया था? 43 है. हु रोट द एसे ऑफ लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो सर सैयद अहमद खान ने विलियम मोयर की किताब के जवाब में इसका ये ऐसे लिखा था. ठीक है जी. 44 है. सर सैयद अहमद वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग एंड डॉक्ट्रिन ऑफ मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब शाह इस्माइल शहीद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब. ठीक है. ऑप्शन डी करेक्ट है. 45 है. हु पब्लिश द मैगजीन तहजीबुल अखलाक? सर सैयद अहमद खान ने 1870 में जारी की थी. 46 है. तहजीबुल अखलाक सर सैयद आउटलाइनिंग द एथिक्स एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम्स? ऑप्शन सी करेक्ट है. 47 है. सर सैयद अहमद सेट हिमसेल्फ टू अ टास्क ऑफ प्रोटेक्टिंग विद विच लैंग्वेज? उर्दू. 49 है. 48 है. हु फाउंडेड अंजुमन तरक्की उर्दू? तो सर सैयद अहमद खान. ऑप्शन सी करेक्ट है. अंजुमन तरक्की उर्दू वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ उर्दू स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान. ऑप्शन ए करेक्ट है. 50 है. वो इंट्रोड्यूस टू नेशन थ्योरी? सर सैयद अहमद खान. ऑप्शन ए करेक्ट है. व्हेन सर सैयद अहमद यूज्ड द टू नेशन? 1868 उर्दू हिंदू कंट्रोवर्सी के बाद 1868 में आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए. 52 है. विच थ्योरी बिकेम द बेसिस ऑफ पाकिस्तान? तो ये टू नेशन थ्योरी है. सी है. 53 है. इन विच ईयर सर सैयद प्रपोज अ ट्रस्टी बिल बाय which of the administration of Aligarh College was to be handed over of the trust? 1889 है. ऑप्शन सी करेक्ट है. 54 है. द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीशिप ट्रस्टीज ऑफ अलीगढ़ कॉलेज? तो ये खुद थे सर सैयद अहमद खान और इनके साथ जॉइंट सेक्रेटरी थे सैयद महमूद इनके बेटे. 55 है. हु वाज अपॉइंटेड द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ अलीगढ़ कॉलेज? तो सैयद महमूद थे. सर सैयद अहमद खान डाइड ऑन 27 मार्च 1998 है. 1898 है. 57 आफ्टर सर सैयद हु बिकेम द सेक्रेटरी ऑफ अलीगढ़ ट्रस्टी? तो सैयद मोहसिन मुल्क बने. नवाब मोहसिन मुल्क बने. ऑप्शन डी करेक्ट है. नवाब मोहसिन मुल्क सक्सीडेड द नवाब कारल मुल्क सक्सीडेड नवाब मोहसिन मुल्क एज द सेक्रेटरी ऑफ 1907. नवाब कारल मुल्क रिजाइंड एज द सेक्रेटरी ऑफ अलीगढ़ कॉलेज ट्रस्ट इन 1912. आफ्टर नवाब कारल मुल्क हु टुक ओवर द सेक्रेटरी ऑफ अलीगढ़ कॉलेज? तो नवाब मोहम्मद इसहाक खान. ऑप्शन बी करेक्ट है. 61 इन विच ईयर ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट Maulana Muhammad Ali Johar asked the college student to go on strike in the favor of demands of the Khilafat movement? 1919. Option A correct है. Which movement was started with the establishment of Madrasa Deoband? तरीके देवबंद. Option C correct है. 63 है. Madrasa Deoband started at the Deoband at a small mosque of Saharanpur, small town of Saharanpur. Who floated the idea of the establishment of Darul Uloom Deoband? Haji Abid है. Option B correct है. Quick promotion of Darul Uloom Deoband was mainly due to sincere efforts of Mohammad Qasim Nanotwi साहब है. ऑप्शन सी करेक्ट है. 66 है. मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी लेफ्ट द गवर्नमेंट सर्विस एंड जॉइन विच इंस्टीट्यूशन? तो ये दारुल उलूम देवबंद है. ऑप्शन बी करेक्ट है. 67 है. हु वाज द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ दारुल उलूम देवबंद? मौलाना महमूद अल हसन है. ऑप्शन ए करेक्ट है. 68 आफ्टर डेथ ऑफ मौलाना मोहम्मद कासिम हु बिकेम द हेड ऑफ दारुल उलूम देवबंद? तो रशीद अहमद गंगोई. आफ्टर डेथ ऑफ मौलाना रशीद शेख महमूद अल हसन टुक ओवर द चार्ज ऑफ देवबंद? तो 1905 है. 70 है. जामे अल अंसर वाज एस्टैब्लिश एट देवबंद? तो 1906 है. 1971 है. जामिया मिलिया वाज एस्टैब्लिश एट दिल्ली इन 1920 बाय मौलाना मोहम्मद अली जोहर. 73 है. नदवतुल उलमा वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर? 1894 है. नदवतुल उलमा वाज एस्टैब्लिश टू
guide the Muslim in religious education, prepare the Muslim in religious education, guide and prepare in the modern knowledge. 75 है who is said to be earlier founder of the Nadwa, तो मौलाना अब्दुल गफूर है. When Nadwa ulama started functioning 1989 है लखनऊ के मकाम पर. Nadwa ulama started functioning at Lucknow. When Maulana Shibli was born 1857, Shibli born at Faizabad, नहीं आजमगढ़, ऑप्शन डी करेक्ट है. 80 when Shibli joined Aligarh College as an Arabic professor. 1883 Shibli introduced the study of which language as compulsory subject at Nadwa to English, option A correct है. 82 है when Anjuman Ahmad Islam was established 24 September 1884 है, option C correct है. 83 who laid the foundation of Anjuman Ahmad Islam, Qazi Hamiduddin है. 84 who became the first president of Anjuman Ahmad Islam, तो ये भी काजी हमीदुद्दीन है. A scheme known as Muthi Barata was started to collect the funds for Anjuman Ahmad Islam, तो Muthi Barata, option C correct है. 86 है Islamic College for Women, Cooper Road College, Lahore was established in which year, तो 1938 है वुमेन के लिए. 1938 में वैसे इस्लामिक कॉलेज जो अंजुमन अहमद इस्लामी ने बनाया था वो 1892 में बनाया था. ठीक हो गया जी. 87 है इन विच ईयर मेल सेक्टर अंजुमन अहमद इस्लाम ओपन फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, तो ये शेरवाला गेट की मुकाम पर बनाया था. 1889 में बनाया था. वैन हसन अली असफंदी लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ मदरसा अहमद इस्लाम, तो 1885 है. टीचिंग पैटर्न ऑफ मदरसा इस्लाम वाज अलीगढ़. ठीक है, अलीगढ़ के की तरह उसका पैटर्न था. 90 है इस्लामिया कॉलेज पेशावर वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, 1913 है. ठीक है, ऑप्शन में 1912 भी ठीक लिखा गया, इसको आप सर्च कर लें. 1930 आई थिंक मेरे हिसाब से करेक्ट है. 91 हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दारुल उलूम इस्लामिया. ठीक है, तो हाजी साहब तनज़ई है. 92 अल फारूक अल गज़ाली एंड अल मामून और आतर बाय शिबली. याद रखना है अल फारूक अल गज़ाली एंड अल मामून किसने लिखी, शिबली ने लिखी, शिबली नुमानी साहब ने. ठीक है. 93 है मौलवी फजल रहमान एंड मौलवी ज़फ़रकार अली आर एसोसिएटेड विद दारुल उलूम देवबंद, ऑप्शन डी करेक्ट है. शिबली नुमानी लेफ्ट नदवा इन लखनऊ इन 1913 में आपने नदवा को छोड़ दिया था. इस्लामिया कॉलेज was established with struggle of सबज़्यादा अब्दुल कयूम, ऑप्शन ए करेक्ट है. उलमा इन पॉलिटिक्स किसने लिखी, इश्तियाक हुसैन कुरैशी ने लिखी. किसने लिखी जी, इश्तियाक हुसैन कुरैशी ने. उलमा इन पॉलिटिक्स. इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखी. मॉडर्न मुस्लिम ऑफ इंडियन बार्थ ऑफ पाकिस्तान किसने लिखी, एस.एम. इकराम. प्रीचिंग ऑफ इस्लाम किसने लिखी जी, ये T.W. ऑर्नर ने लिखी. ठीक है. और द इंडियन मुस्लिम्स किसने लिखी, मजीद मोहम्मद ने लिखी. ठीक है, 100 है इसका. तो द इंडियन मुस्लिम किसने लिखी, मुजीब मोहम्मद ने. ये थी हमारी आज की वीडियो. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे आपके साथ. आगे अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी मुफीद वीडियो मिलती रहे. मैं गारंटी के साथ आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये आपने सीरीज़ पाकिस्तान अफेयर्स की मुकम्मल देख ली तो आप 80 से 90% पेपर आराम से हल कर लेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल. चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को दबा दें. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.